नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को मकर राशि का अगस्त 2022 का राशिफल बताता हूँ। ये राशिफल 1 से 16-17 अगस्त तक और 16-17 अगस्त से 31 अगस्त तक दो भाग में एक ही वीडियो में बताया जाएगा। अब मकर राशि के लिए उनका राशि अधिपति शनि फिर से बकरी अतिचारी होके उनके स्वराशि मकर में ही लौटे हैं। जितने लोगों को साढ़े साथी से मुक्ति थोड़ा पाए थे, धनु राशि वाले लोग, मकर राशि वाले लोग, वो मकर राशि का अभी भी साढ़े साथी चल रहा था तो साढ़े साथी का उस फेज में फिर से लौट के आए हैं। तो मेंटल डिप्रेशन तो रहेगा ही साढ़े साथी के लिए। और बाकी रह जाता है उनका सप्तम भाव में दृष्टि पड़ना, पति पत्नियों में संबंध खराब हो जाना, थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ना और 10th हाउस में दृष्टि पड़ना। तो कर्म डिले होगा। थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ने से उनका जो पराक्रम है उनमें कमी आएगा। सामने जाके काम करना जो है वो कम हो जाता है। उन सारे चीज़ों को ख्याल में रख के, और शनि राशि अधिपति है तो थोड़ा बहुत वैसा नेचर का भी आपको उदासीनता ज़्यादा देगा। इन सारे मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आता है थर्ड हाउस का लॉर्ड गुरु होता है, थर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड गुरु होते हैं जो अपने स्वराशि में गए हैं। तो गुरु का थर्ड हाउस में जाना उतना अच्छा नहीं माना गया है। आपका पराक्रम जितना कम हो गया था तो पराक्रम कम होगा, सामने से आप उतना बोल नहीं पाओगे, आपका थोड़ा पैसा बचा कुचा के चलना ही अच्छा हो जाएगा। पर 9th हाउस में उनका दृष्टि आ रहा है, 7th हाउस में दृष्टि आ रहा है और उनका 11th हाउस में भी दृष्टि आ रहा है। तो आपका जितना भी स्वप्न अधूरा था वो सारा स्वप्न पूरा हो जाएगा। 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं तो पति पत्नियों के बीच संबंध तो खराब होगा पर वो टूट नहीं जाएगा। ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड मकर राशि के लिए हो जाते हैं बुध। वो बुध अभी 8th हाउस में बैठे हैं तो थोड़ा जो संबंध टूटने वाला सिचुएशन आ गया है उनको आप अगर रोक के आगे बढ़ोगे, कुछ देर बाद जब बुध फिर से 9th हाउस में स्वराशि में पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 7th हाउस में दृष्टि आएगा पर गुरु की भी तो दृष्टि आ रहा है ना, तो बचा के जाएगा। और मकर राशि में का 10th हाउस में केतु का और 4th हाउस में राहु का गोचर तो पहले से ही हुआ है। घर में अशांति, कर्म में एक जगह पे काम नहीं कर पाओगे, बार बार कर्म बदल करने का इच्छा आएगा, उदासीनता देगा, धार्मिक मेंटलिटी बना देगा, थोड़ा बहुत मन में डिज़ायर भी वृद्धि करेगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, एस्थमा हो सकता है। और मंगल का भी 4th हाउस में जाने से प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वराशि में है, 4th हाउस में है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर घर वालों के साथ संबंध तो राहु के वजह से खराब हो रहा था तो मंगल जाके और भी एग्रेशन को बढ़ा दिया। वो जब 5th हाउस में गोचर कर जाएंगे कुछ दिन बाद तब वो ठीक हो जाएगा। पर 7th हाउस में शुक्र का गोचर जो रिसेंटली हुआ है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। जितने भी लोग व्यापार कर रहे थे उन लोगों के लिए अच्छा हो गया है। 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठे हैं तो व्यापार जितने भी लोग कर रहे थे वो अच्छा है। और यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड होता है मंगल, तो वो 5th हाउस में जाएगा तो ये बहुत अच्छा है। जो स्टेशनरी रिलेटेड काम कर रहे थे उन सारे व्यापार में वृद्धि होगा, इनकम में वृद्धि होगा, संतान के साथ संबंध अच्छा होगा। पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे थे उन सारे मामलों में वृद्धि हो सकता है। किसी का नहीं था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो इन सारे मामलों को आप बचा के चलिए, प्रैक्टिकल रहिए, प्रोफेशनल रहिए, आप अपना कर्म करते जाइए, मेडिटेशन किया कीजिए। साढ़े साथी चल रहा है, आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए, मेन योग कारक शुक्र का मंत्र जाप कीजिए, शनि के लिए महाकाली का मंत्र जाप किया कीजिए। इन सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत कम लगेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।